ओम शांति। आज के इस अमृत मुहूर्त में रोज की प्रैक्टिस की तरह एक सेकंड में खुद को इस बॉडी से अलग एक लाइट देखें। और आज ये लाइट यानी मैं आत्मा बाबा की मुरलियों में अमृत वेले को लेकर बताई हुई बातों पर चिंतन करने बैठी हूं। बाबा कभी कभी कहते हैं कि अमृत वेले अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो। तो आज मैं आत्मा अपने आप से अपने आप की ही चेकिंग और करेक्शन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले खुद से पूछें एक सवाल कि तुम कौन हो? और जवाब देखें, क्या सिर्फ एक ही जवाब है कि मैं आत्मा हूं? नहीं, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं। तो अपने आप को बताते जाएं, बाबा की मुरलियों के हिसाब से मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हूं। मैं सतोगुणी आत्मा हूं। मैं निर्विकारी हूं। ऐसे अपने आप को सिर्फ आत्मा हूं वाला आंसर आज नहीं देना है। आज उस आत्मिक रूप की विशेषताएं खुद को खुद ही बतानी है। क्योंकि बाबा एक और बात कहते हैं कि अमृत वेले ज्ञान की बातों का मंथन करो, सैर करते हुए मंथन करो, बैठकर मंथन करो। तो अगर हमें भी लगता है कि हम छोटी सी सैर या वॉक कर सकते हैं, तो खड़े होकर अपने आत्मिक स्वरूप में ही रहते हुए हल्की वॉक करें और जवाब देते जाएं ज्ञान के मंथन के तरह, मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं कुछ विशेष हूं। मुझ में संकल्प शक्ति है, मैं डिसीजन ले सकती हूं। मुझ में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। मैं सिर्फ छोटा सा बिंदु, छोटा सा सितारा नहीं हूं। मैं भगवान की चुनी हुई भविष्य में देवता बनने वाली आत्मा हूं। तो ऐसे अपने इस पहले सवाल का जवाब अपने आप को बताने के बाद कुछ देर हम साइलेंस में जो जो आंसर्स हमने खुद को दिए उनको फील करेंगे।
अब अपने आप से दूसरा सवाल पूछे जो बाबा कई बार कहते हैं कि खुद की चेकिंग करो, खुद से पूछो कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण या फिर विकार, क्योंकि मैं ब्राह्मण आत्मा निर्विकारी तो हो गई हूं, पर उन विकारों का सूक्ष्म रूप यानी अवगुण कहीं मुझ में बाकी तो नहीं रह गया। तो देखें और अपने आप से इसका मंथन करें कि विकार क्या होते हैं और अवगुण क्या होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार हैं, हम जानते हैं। पर फिर अवगुण क्या है? तो बाबा कई बार जो मुरलियों में बताते हैं, किसी की निंदा करना, चुगली करना, झरमुई झंगमुई में जाना, ये सब अवगुण है। ईर्ष्या करना, किसी को नीचा दिखाना, क्या ये सब मुझ में है? ढूंढे खुद के अंदर अगर इन अवगुणों का जरा भी अंश है। कहीं नाम मात्र भी, हल्का सा भी इन गुणों का कुछ हिस्सा मुझ में रह तो नहीं गया। भले ही हमें ज्ञान में चलते हुए बहुत समय हो गया है, पर कहीं ब्राह्मणों से ही तो मुझे ईर्ष्या या ब्राह्मणों की ही निंदा, ये सभी आदतें रह तो नहीं गई है। कहीं इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते इस जीवन को बहुत हल्का समझकर तो नहीं चल रहे। बात बात में किसी की कमी निकाल देना, अपने आप को श्रेष्ठ या योगी या बहुत अच्छा स्टूडेंट साबित करना, कहीं कोई ऐसा अवगुण मुझ में बाकी तो नहीं है। चेक करें कुछ देर साइलेंस में अपने आप को। अब अपने आंसर को देखें कि मेरा जवाब हाँ है या ना। अगर जवाब ना है तो अपने आप को बधाइयां दें, मुबारकें दें कि मैं बाप समान आत्मा हूं, मैं एक दिव्य आत्मा बन चुकी हूं। लेकिन अगर जवाब है कि हाँ, मुझ में अभी भी कुछ अवगुण है, तो अब अपने आप को याद दिलाएं कि बाबा ने क्या कहा है अवगुणों के लिए। बाबा ने कहा है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम में ये सब नहीं होने चाहिए। बाबा ने कहा है, सब मुझे सौंप दो,
और मेरा को परिवर्तन करूं, या बाबा से शक्ति लो। तो अब तीसरा सवाल खुद से पूछें कि क्या इनमें से कोई भी उपाय या इसके अलावा कोई उपाय हम अपने अवगुणों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। बाबा की दी हुई श्रीमत हम पालन कर रहे हैं, ऐसा खुद से पूछें। और अब अपने आंसर के अकॉर्डिंग ही अपना मंथन आगे बढ़ाएं। अपने आप को अपने असली स्वरूप और असली स्वमान में टिकाएं। मैं क्या थी, मैं क्या था, मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी असलियत क्या थी, और आज मैं क्या हूं, क्यों हूं, क्या कोई और इसकी वजह है? क्या मैं ठीक हो सकती हूं या हो सकता हूं, और अगर हां तो कैसे? अब इन सभी बातों का गहराई से मनन चिंतन हम साइलेंस में बैठकर करेंगे। डीप साइलेंस में अपने आप को ले जाएं। ओम शांति। बाबा की